नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड टू जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसमें आज जो हम कोशिश करेंगे कि इसी फार्म को जो गर्मी में किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, फार्म के अंदर हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओपन फार्म के बारे में बता दूँ। ओपन फार्म में जनरली हम क्या करते हैं, ठंड में हम अलग तैयारी करते हैं और बरसात में हम अलग तैयारी करते हैं और गर्मी में हम अलग तैयारी करते हैं पोल्ट्री फार्म के लिए, ठीक है। किंतु इसी फार्म में पूरे 12 ही महीने हमें जो एक ही तैयारी करनी होती है और वो है कि फार्म की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दो, क्योंकि फार्म पूरी तरीके से पैक होता है, ठीक है। और बाहर के वातावरण का इतना इफेक्ट जो है फार्म के अंदर नहीं होता। इसके कारण हमें जो है इसी पोल्ट्री फार्म में हर सीजन का अलग अलग से मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। अब एक और जो महत्वपूर्ण जो फार्मर भाइयों के मन में जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि गर्मी में इसी पोल्ट्री फार्म काम कैसे करता है। दोस्तों, सबसे अच्छा मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी पोल्ट्री फार्म में मैनेजमेंट या फिर फार्म के अंदर कार्य करना सिर्फ गर्मियों में बहुत आसान होता है। अब वो बताते हैं क्यों। देखिए, ठंड में क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन अगर मान लो चल गए या टेम्परेचर अगर हमने मान लो कम कर दिया, तो एग्जॉस्ट फैन इतने फास्ट चलते हैं कि फार्म के अंदर की जो सारी गर्मी को बाहर निकाल देते हैं और मुर्गियों को ठंड लगने लग जाती है। बरसात के समय में ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम होती है। किंतु गर्मी के समय में एक ऐसा समय होता है इसमें कुछ भी हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सुबह से मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तो 6 बजे से ही पंखे चालू हो जाते हैं। फिर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, किंतु जो कॉमन जो सिचुएशन जो बनती है फार्म के अंदर कि जैसे ही मतलब गर्मी बढ़ी, पंखे चालू हो गए, कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो गई, बस मतलब ये होता है। इसी फार्म में हमें इतना ही मतलब कार्य करना होता है। मतलब इसमें हमें ना टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि टेम्परेचर तो पंखे अपने आप मेंटेन कर लेंगे। बस हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। नंबर 1 कि कूलिंग पैड जो है हमारे प्रॉपर तरीके से गीले हो, और जो फार्म के अंदर जो ठंडी हवा जो आ रही है वो सिर्फ कूलिंग पैड से होते हुए आए। बाकी पूरा काम जो है हमारा एग्जॉस्ट फैन पूरा कर लेते हैं। मतलब ये हमें इसमें अलग से कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें ब्रूडिंग करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती गर्मी के समय में। ऑलरेडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। हाँ, अब हमें जो एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या जब डे ओल्ड का चिक्स जब रहता है तो हमें कूलिंग पैड की मोटर चलाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, मान लीजिए कि आपने फार्म के अंदर जब बर्ड प्लेस किया और हमें रिक्वायरमेंट है 33 डिग्री टेम्परेचर की, ठीक है, और फार्म के बाहर टेम्परेचर है 45 डिग्री, तो स्वाभाविक सी बात है फार्म के अंदर भी टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाएगा। तो मुर्गियों को हमें जो मतलब जो सही जो तापमान है 33 डिग्री की चाहिए। अब उनसे 8 डिग्री टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें। उस समय हम जो 35 की जगह थोड़ा सा 34 डिग्री हम जो टेम्परेचर सेट कर देंगे और हमें कूलिंग पैड चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुर्गियाँ ठंड से ही जो है परेशान होती है, मुर्गियाँ गर्मी से भी परेशान होती है। अगर मान लो ज़्यादा अगर गर्मी रहेगी तो बर्ड डिहाइड्रेशन से मर जाएगा, प्रॉपर तरीके से फीड इंटेक नहीं करेगा, बेचैन रहेगा, और मतलब जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि पहले हफ्ते में जो हमें परफॉर्मेंस मिले वैसा नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के हमें अगर टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है तो हमें उस डे 1 से भी कूलिंग पैड चलाना पड़ सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं थोड़ा सा एक और बता दूँ कि निपल ड्रिंकिंग सिस्टम को लेकर जो सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के मन में आज भी जो है कि ओपन पोल्ट्री फार्म में पानी गर्म हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ओपन पोल्ट्री फार्म में तो निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में पानी गर्म हो जाता है, किंतु इसके अंदर भी एक फ्लोट कप आता है, वो लगाने से वो गर्म होने की भी समस्या दूर हो जाती है। अब एक और चीज़ बता दूं कि निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में वाटर इनटेक प्रॉपर तरीके से नहीं होता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब से फार्मिंग कर रहा हूँ मैं चिक ड्रिंकर लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं डे 1 से ही निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में ही पानी पिलाता हूँ और डे लास्ट तक जो है निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में पानी जो है पिलाता हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे फार्म में कि आपने कभी भी अलग से कोई एक्स्ट्रा पानी के लिए कोई सोर्स आपने लगा हुआ नहीं देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में बर्ड पर्याप्त तरीके से पानी पीता है, बल्कि शुद्ध पानी पीता है, और बीमारियों के चांसेस भी निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में कम रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा निष्कर्ष ये निकला कि गर्मी में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो टेम्परेचर सेट कर देना है, उसके बाद में पूरा सेटअप जो है हमारा कंट्रोल पैनल कर लेता है। फार्म के अंदर के तापमान को कंट्रोल करना है। इसमें ना हमें ह्यूमिडिटी के ऊपर काम करना है, ना ही हमें जो है टेम्परेचर ज़्यादा करने के ऊपर काम करना है। सब अपने आप जो है हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा लीटर रेकिंग की भी आवश्यकता नहीं होती, चूँकि लीटर ऑलरेडी ड्राई रहता है, तो उसमें लीटर रेकिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो कुल मिला के अगर सही देखें तो गर्मी में हम देखते हैं कि इसी फार्म का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों आता है, जबकि ओपन फार्म का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों नहीं था। तो में यही कारण है कि हमें इसमें सब काम तो हमारा मतलब अपने आप हो जाता है। कंट्रोल पैनल वगैरह पूरा सेट अपने आप काम कर लेता है, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ फीडिंग करना है और देख रेख करना है कि प्रॉपर तरीके से हमारी सप्लाई कंटिन्यू तरीके से चालू हो, वाटर इंटेक बराबर तरीके से, फीड इंटेक बराबर हो। बाकी टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम हमारा अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।